नमस्कार मित्रों, आज मौर्य साम्राज्य जिसको हम कल अध्ययन कर रहे थे उसी वीडियो को आगे मैं ले चलता हूं। अशोक का समय और अशोक की उपलब्धियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि अशोक का धर्म क्या था। दूसरा है अशोक का धम्म क्या है। यह प्रश्न आपसे कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। आइए अब हम देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अशोक का धम्म और अशोक का धर्म दो अलग बातें हैं। धम्म संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, मतलब धर्म का अपभ्रंश है, उसको धम्म कहते हैं। अशोक के जब हम धम्म की चर्चा करेंगे तो उसका व्यक्तिगत धर्म नहीं है। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर कोई प्रश्न पूछे कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, लेकिन अशोक का धम्म क्या था वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म, वो कैसे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और बौद्ध धर्म में आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया। यहां हम ये चर्चा कर दें कि अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का मानने वाला था, शिव का उपासक था। कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें यह उल्लेख मिलता है कि अशोक शैव धर्म का मानने वाला था और कश्मीर में उसने एक शिव मंदिर की स्थापना भी की थी। बाद में वो बौद्ध बन गया। अशोक में यह परिवर्तन कैसे आया। दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म का स्रोत ग्रंथ है, इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि उपगुप्त नामक भिक्षु के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, तो दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। और जो सिंघली स्रोत हैं दीपवंश और महावंश, उनसे ये जानकारी मिलती है कि निग्रोध नाम के भिक्षु ने, निग्रोध नाम के भिक्षु ने अशोक को दीक्षा दी, लेकिन मोंगलीपुत्र तिस्य जो बौद्ध भिक्षु थे, अशोक इनके प्रभाव में आकर के पूरी तरह से उसने बौद्ध धर्म अपनाया। तो सिंघली स्रोत निग्रोध और मोंगलीपुत्र को अशोक को बौद्ध धर्म में लाने वाला बताते हैं। दिव्यावदान उपगुप्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बताता है। और प्रमाण क्या है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मास्की, कर्नाटक में जो मास्की का अशोक का अभिलेख है, उस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी तरह और कुछ प्रमाण हैं, जैसे राजस्थान में जयपुर जिले में व्राबू बैराट जो अभिलेख है, उसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं?
धम्म, बुद्ध और संघ, इन तीनों में उसने अपनी आस्था व्यक्त की है। धम्म में, बुद्ध में और संघ में उसने आस्था अपनी व्यक्त की है। साथ ही साथ सांची व सारनाथ, सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं, इन स्तंभ लेखों पर अशोक ने कौशांबी और पाटलिपुत्र में महामात्रों को आदेश दिया है। जो महामात्र थे, जो धर्म के प्रचार का काम देखते थे, उनको यह आदेश दिया है कि जो बौद्ध संघ है उसमें ऐसे भिक्षु जो फूट डालते हों उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो सांची और सारनाथ के स्तंभ लेख से भी हमें अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण मिलता है। और एक बात है, बराबर की पहाड़ियां जो गया जिले में है, बराबर की पहाड़ी में 3 गुफा विहारों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया और ये गुफा विहार आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी गई। इस प्रकार से उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अशोक यही नहीं, बौद्ध संगीत का आयोजन भी उसने किया। अशोक के समय जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई, तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय हुआ 251 बीसीई में। इस तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस ने की। ये वही आचार्य थे जिनके प्रभाव में आकर के अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो मोगलपुत्र तिस ने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन के समय में अध्यक्षता की। ये बौद्ध संगीत अशोक के समय हुई। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सारे प्रमाण बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में उसको स्थापित करते हैं। एक बात और यहां ध्यान से सुन लीजिए कि बौद्ध धर्म का जो तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना इसी बौद्ध संगीत में हुई। पहले बौद्ध धर्म के केवल 2 ही पिटक थे, सूत्र पिटक और विनय पिटक। तीसरा अभिधम्म पिटक इसी बौद्ध संगीत में जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। अब ये सारे प्रमाण अशोक को बौद्ध धर्म के अनुयायी बतलाते हैं। तो ये तो हुआ अशोक का व्यक्तिगत धर्म। आप दूसरा जो प्रकरण है कि अशोक का धम्म क्या था, अब हम उसको आइए अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं अशोक के धम्म के बारे में। अशोक का धम्म क्या था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्राय सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक ने जो धम्म शब्द का प्रयोग किया, धम्म संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूप है। अर्थात ये वो धर्म है, अशोक ने जो जिस धम्म की व्याख्या की उसने 7वें अभिलेख में और दूसरे अभिलेख में, दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म शब्द की व्याख्या करता है। वो स्वयं कहता है, दूसरे अभिलेख में अशोक ने लिखवाया है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? कियम चु धम्मे अशोक स्वयं प्रश्न करता है दूसरे अभिलेख में और इसकी व्याख्या वो 7वें अभिलेख में करता है। 7वें अभिलेख में करता है अपासनिवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचवे
माधवे साधवे। सातवें अभिलेख में अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे, ये उसने लिखवाया है। अपासिनवे मतलब कि पाप कर्म से दूर रहो, अल्प पाप ना करें। बहुकयाने कल्याणात्मक कार्य करें, ये धर्म है। दयादाने हम दयावान रहें, दानवान रहें। सचे सत्य व्रत का पालन करें, सत्य भाषण करें। सोचवे सुचिता पवित्रता, हमारे आचरण में पवित्रता हो, ये धम्म है। माधवे मृदुता, संभाषण हमारा मधुर हो। साधवे प्रकृति हमारी सादगी पूर्ण हो, साधुता पूर्ण हो। अशोक कहता है कि धम्म क्या है? पाप कर्मों से दूर रहना धम्म है। कल्याणात्मक कार्य करना, ऐसे काम करें जिससे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। हमारे अंदर दया, दयालुता, उदारता, बड़ों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता की सेवा करना, सत्य संभाषण करना, पवित्र आचरण करना, मधुर संभाषण और सादगी, ये जो गुण हैं, ये सभी मानवीय गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। इसी को उसने धम्म के रूप में परिभाषित किया है। धम्म मुख्य रूप से अशोक का जो धम्म था, उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाविष्ट रूप दे दिया, उसका समावेशी रूप दे दिया। उसका कहना था कि जो हर धर्म की अच्छाइयां हैं, उनका आचरण मनुष्य को करना चाहिए। अशोक का धम्म कोई अलग धर्म नहीं था। वो चाहता था कि जो उसकी प्रजा है उसका नैतिक उत्थान हो। प्रजा के नैतिक उत्थान, प्रजा के आध्यात्मिक विकास के लिए उसने जो विश्व बंधुत्व और जन कल्याण का आदर्श उपस्थित किया, उसी को धम्म कहा। ध्यान देना, उसका धम्म यह चाहता है कि समस्त प्राणी मात्र में भाईचारे की भावना हो, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, जन कल्याणकारी आदर्श हो लोगों का। अशोक ने राजनीतिक हिंसा का त्याग कर दिया था। अशोक चाहता था कि पूरे विश्व में एकता की भावना स्थापित हो, लोगों के अंदर एकता हो, लोगों के अंदर प्रेम हो। इसीलिए उसने अपने धम्म संबंधी जो आदेश हैं, उन धम्म संबंधी आदेशों में कहा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदारता रहनी चाहिए, उनको दान देना चाहिए, यहां तक कि जो दास और नौकर हैं उनके प्रति भी उदार रहना चाहिए। पशुओं के कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उसने अपने धम्म में बतलाई। इसीलिए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने अशोक के धम्म के बारे में लिखा है कि अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था, सार्वजनीय धर्म था, सार्वजनीन धर्म, यूनिवर्सल धर्म। इसी प्रकार मिस्टर राधा कमल मुखर्जी बहुत विद्वान इतिहासकार हैं। राधा कमल मुखर्जी साहब ने, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने कहा कि अशोक का जो धम्म है सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का सार इन्होंने इसको बतलाया है। एक और
प्रमुख विद्वान हुए हैं डॉक्टर भंडारकर। भंडारकर साहब ने अशोक के धर्म के लिए कहा है कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म था। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयां थी, उन अच्छाइयों का समाविष्ट रूप अशोक का धम्म था। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो अशोक ने जो अपने धम्म संबंधी आदेश शिलालेखों पर खुदवाए, जो पूरे भारत में जगह जगह से प्राप्त होते हैं, उसका उद्देश्य ही यही था कि समस्त प्राणी मात्र में एकता स्थापित हो जाए, लोग प्रेम से रहें, विश्व बंधुत्व के आदर्श को माने, लोगों का नैतिक उत्थान हो। अशोक ने अपने व्यक्तिगत जो आचार शास्त्र था, जो उसका व्यक्तिगत जीवन का आचरण था, उस व्यक्तिगत आचार को उसने शासकीय आचार बनाने की कोशिश की। जो एक अच्छा जीवन वो जीता था स्वयं, उसने चाहा कि उसकी जनता भी उसको अपने आचरण में ढाले। यही उसका धम्म था और यही कारण था कि जो उसके द्वारा यह आदर्श प्रस्तुत किया गया, उसको विश्व में महान राजा के रूप में स्थापित करता है। और किसी शासक ने राजनीतिक हिंसा का त्याग नहीं किया। अशोक पहला शासक था जिसने संसार में विश्व बंधुत्व का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसने राजनीतिक हिंसा का जो है विरोध किया, और इस प्रकार उसने मानवीय मूल्य, जनता के कल्याण, मानवता के कल्याण का जो आदर्श उपस्थित किया, वो उसको एक महान शासक बनाते हैं। अशोक ने जो धम्म संबंधी आदेश हैं, केवल उनको शिलालेखों पर ही नहीं खुदवाया। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए एक बहुत सोची समझी योजना के तहत उसने धम्म के प्रचार का, धम्म के स्वरूप का दूर दूर तक प्रसार करने के लिए धम्म का प्रचार प्रसार उसने किया। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या किया, आइए हम देखते हैं। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या कार्य किए? अशोक ने धम्म का प्रचार कैसे किया, लोगों तक कैसे धम्म संबंधी जो उसके आदेश थे वो कैसे पहुंचे? धम्म प्रचार के लिए पहला कार्य, उसने धार्मिक यात्राएं, धर्म यात्राओं का आयोजन किया। धर्म यात्राएं आयोजित की। राजा लोग शिकार के लिए, मृगया के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाते थे और इस प्रकार की विहार यात्राएं आयोजित की जाती थी। स्वयं अशोक भी ऐसी विहार यात्राओं का आयोजन करता था। किंतु बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद अपने धम्म संबंधी अनुदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए अब वो राज्य के विभिन्न भागों में ऐसी धार्मिक यात्राओं का आयोजन करने लगा और धार्मिक यात्राओं के द्वारा वो लोगों से, श्रमणों से, ब्राह्मणों से, इनसे मिलता था और उन्हें दानात देता था, उनके दर्शन करता था, प्रजा से मिलता था। ऐसे धार्मिक यात्राओं का आयोजन उसने राज्य में करना चालू कर दिया, जिससे कि धर्म संबंधी जो सिद्धांत हैं उनको दूर दूर तक, राज्य के कोने कोने तक फैलाया जा सके। दूसरा, धर्म अधिकारियों की नियुक्ति। धर्म संबंधी प्रचार के लिए उसने ऐसे धर्म अधिकारियों की नियुक्ति की। पहले धर्म संबंधी आदर्शों के प्रचार के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती थी। अशोक के तीसरे और सातवें अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने ऐसे अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जिसमें व्यष्टि, राजुक, युक्त, प्रादेशिक, ये ऐसे अधिकारी थे जो प्रति 5 वर्ष में
राज्य के अपने अपने क्षेत्र में जाते थे, ये प्रशासनिक कार्य भी देखते थे, साथ साथ इनका एक दूसरा दायित्व भी था कि लोग, जो जनता है, वो धार्मिक आचरण कर रही है या नहीं, लोग धर्म संबंधी आदर्शों का भी पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखना भी, ये सुनिश्चित करना भी इनका दायित्व था। तो व्यष्टि, राजयुक्त, प्रादेशिक, इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र में जाकर के इस बात को सुनिश्चित करते थे। ये जानकारी हमको कहां से मिलती है? 3 और 7वें अभिलेख में। तो अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नंबर 3, जो धर्म संबंधी आज्ञाएं थी, धर्म संबंधी आदेश थे, उनको स्तंभ लेखों के ऊपर, शिलालेखों के ऊपर, शिलालेख और स्तंभ लेख पर उनको खुदवाया गया और उनको स्थापित कराया गया, जिससे लोग किन नैतिक आदर्शों का पालन करना है इसको जान सके। राजा अपनी प्रजा तक अपना संदेश, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उस समय अशोक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने ऐसे स्तंभलेख और शिलालेखों का प्रयोग किया और धर्म संबंधी आदेशों को उसने स्तंभलेख और शिलालेखों पर खुदवा करके राज्य के विभिन्न हिस्सों में उसने स्थापित कराए। एक और अधिकारी धर्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख में 13वें शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने शासन के 13 राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद 14वें वर्ष कुछ पुस्तकों में मिलता है 13वें वर्ष, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें साफ लिखा है कि 13 वर्ष बीत जाने पर, राज्याभिषेक के 13 वर्ष बीत जाने पर उसने धर्म महामात्र की नियुक्ति की। 14वें वर्ष उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो धार्मिक आचरण, दान आदि इन सब कार्यों को देखता था। इसका कर्तव्य था कि वो राज्य में घूम करके देखता था कि लोग धार्मिक आचरण कर रहे हैं या नहीं, और राजाओं से, बड़े बड़े सामंतों, श्रेष्ठियों से जो दानादि प्राप्त करता था, उस दानादि को धर्म संबंधी कार्यों के लिए व्यय करना, यह धर्म महामात्र का काम था। अशोक ने धर्म संबंधी प्रचार के लिए अगला प्रयास दिव्य स्वरूपों का प्रदर्शन, अशोक पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म संबंधी अवधारणा है और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में किन सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे आचरण का क्या परिणाम होगा, इस प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की जाती थी। विशेष पर्व, जो विशेष पर्व होते थे, त्योहार होते थे, उन त्योहार और पर्वों पर अच्छे सत्कर्म का क्या परिणाम होगा, उनको स्वर्ग में किन सुखों की प्राप्ति होगी, इसको झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, जिससे प्रजा अच्छे आचरण के प्रति उत्सुक हो, अच्छे आचरण लोग करें। स्वर्ग की अवधारणा लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, जिससे लोग अच्छे आचरण करने के लिए स्वयं प्रेरित हों। यही नहीं, धर्म संबंधी प्रचार करने के लिए उसने ऐसे प्रचार का भी काम किया। पूर्व वीडियो में मैंने बताया है, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको विदेश भी भेजा। धर्म संबंधी आदर्शों का प्रचार करने के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी कार्य में प्रयुक्त किया। तो इस प्रकार धर्म संबंधी आदर्शों का प्रचार प्रसार करना, दानाद देना उसने बराबर की पहाड़ी
में बौद्धों के लिए गुफा विहारों का आयोजन, गुफा विहारों का निर्माण, गुफा विहार दान में दिया। तीसरी, बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। स्वयं वो देखता था कि लोग इन धर्म संबंधी आदर्शों का पालन करें। तो ये कुछ ऐसे प्रयास थे जिसके द्वारा वो अपनी जनता के नैतिक उत्थान और उनके आध्यात्मिक विकास के लिए समस्त धर्मों की जो अच्छाइयां थी उसको लोग अपने आचरण में ले आए, ये उसने प्रयास किया। और यही जो विश्व बंधुत्व का जो आदर्श उसने प्रस्तुत किया, जो मानव कल्याण का आदर्श प्रस्तुत किया, यही उसके धम्म की विशेष खूबसूरत बात थी। इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा है, रोमिला थापर का कथन है कि अशोक ने जो धम्म संबंधी अपनी नीति अपनाई, उसकी धम्म संबंधी नीति का एक उद्देश्य था राजनीतिक एकता। रोमिला थापर जी कहती हैं कि अशोक अपने विस्तृत साम्राज्य में राजनीतिक एकता लाने के लिए, समस्त धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के जनता में शांति स्थापित करने के लिए उसने धम्म संबंधी नीति अपनाई। एक्चुअली वो लोगों में एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, लोगों में भावनात्मक एकता स्थापित करना चाहता था। दो टर्म में इनको विशेष रूप से कोट करूंगा, भावनात्मक एकता, हर वर्ग के लोग उनके अंदर एक भावनात्मक एकता हो, उनके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हो। इस दो भावनाओं के विकास के लिए उसने धम्म संबंधी अपनी नीति को प्रचारित प्रसारित किया, जिससे इतने बड़े साम्राज्य में एकता की भावना, संगठन की भावना स्थापित हो सके। और यही वो आदर्श थे जो अशोक को एक महान सम्राट के रूप में स्थापित करते हैं। आपको धम्म संबंधी जो अशोक की नीतियां थी स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये बिंदुवार आपको सामने प्रस्तुत की गई हैं। निसंदेह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके सुझाव हमें सादर आमंत्रित रहते हैं। कभी भी आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कोई प्रश्न, कोई संदेह पूछ सकते हैं। थैंक यू। अशोक के और अभिलेख से संबंधी जो वीडियो हैं या मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिति, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।